क्या आपने कभी खुद से यह सवाल पूछा है कि हम जो मानते हैं उसे क्यों मानते हैं? क्या हमने कभी सच में रुककर यह समझने की कोशिश की है कि हमारे विचार हमारे अपने हैं या हमें विरासत में मिले हैं? अगर हमारा जन्म किसी दूसरे घर में हुआ होता, किसी दूसरे देश में हुआ होता, किसी दूसरे धर्म में हुआ होता, तो क्या हम आज भी वही बातें मान रहे होते जिन्हें आज हम अंतिम सत्य समझते हैं? शायद यह सवाल असहज कर सकता है, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग अपनी मान्यताओं को चुनते नहीं बल्कि उन्हें विरासत में पाते हैं, और धीरे धीरे वे मान्यताएं हमारी पहचान बन जाती हैं। फिर हम उन्हें सिर्फ विचार नहीं मानते, हम उन्हें अपना अस्तित्व मानने लगते हैं, और यहीं से समस्या शुरू होती है। क्योंकि जिस दिन कोई हमारी मान्यता पर सवाल उठाता है, हमें ऐसा लगता है कि उसने हमारे अस्तित्व पर सवाल उठा दिया है। लेकिन क्या सत्य कभी किसी पहचान का मोहताज होता है? क्या सत्य को किसी विशेष नाम, किसी विशेष किताब, किसी विशेष भाषा या किसी विशेष समुदाय की जरूरत होती है? अगर कोई बात सच है तो वह हर जगह सच होनी चाहिए। अगर कोई बात अंतिम सत्य है तो उसे सवालों से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि डर हमेशा झूठ को लगता है, सत्य को नहीं। मैं आज आपसे यह नहीं कह रहा कि आप अपनी आस्था छोड़ दीजिए। मैं यह भी नहीं कह रहा कि आप मेरी हर बात मान लीजिए। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि एक बार रुक कर सोचिए, जो आप मानते हैं, क्या वह आपका अपना निष्कर्ष है या वह आपको विरासत में मिला है? और अगर वह विरासत में मिला है तो क्या आपने उसे कभी तर्क की कसौटी पर परखा है? हम अक्सर कहते हैं कि दुनिया को नैतिकता की जरूरत है, लेकिन क्या सच में दुनिया को सबसे पहले नैतिकता की जरूरत है या दुनिया को सबसे पहले सत्य की जरूरत है? क्योंकि अगर इंसान सच को नंगी आंखों से देखना सीख जाए तो शायद उसे अलग से नैतिकता सिखाने की जरूरत ही न पड़े। अगर कोई बच्चा रो रहा हो तो क्या उसे चुप कराने के लिए हमें किसी किताब की जरूरत पड़ती है? अगर सड़क पर कोई घायल पड़ा हो तो क्या उसकी मदद करने से पहले हम यह पूछते हैं कि वह किस धर्म का है? नहीं, हमारे भीतर करुणा पहले से मौजूद है। हमारे भीतर दूसरों के दर्द को महसूस करने की क्षमता पहले से मौजूद है। शायद नैतिकता डर से नहीं, समझ से पैदा होती है, और शायद इसी वजह से इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी आस्था नहीं, उसका तर्क है। क्योंकि तर्क हमें सवाल पूछना सिखाता है। तर्क हमें भीड़ से अलग खड़े होने का साहस देता है। तर्क हमें यह समझने की क्षमता देता है कि कोई विचार सिर्फ इसलिए सही नहीं हो जाता क्योंकि उसे करोड़ों लोग मानते हैं। लेकिन जीवन का सबसे कठिन सवाल धर्म नहीं है। जीवन का सबसे कठिन सवाल है सुख। हम सब सुख चाहते हैं। हम प्रेम चाहते हैं। हम अपनापन चाहते हैं। हम चाहते हैं कि कोई हमें समझे, कोई हमें स्वीकार करे, कोई हमें यह महसूस कराए कि हम महत्वपूर्ण हैं। और इसमें कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि यह इंसान होने का हिस्सा है। लेकिन जीवन की एक अजीब सच्चाई है, दुख अपने आप आ जाता है, लेकिन सुख के लिए मेहनत करनी पड़ती है। भूख अपने आप लगती है, लेकिन पेट अपने आप नहीं भरता। बीमारी अपने आप आ सकती है, लेकिन स्वस्थ रहने के लिए अनुशासन चाहिए। अकेलापन अपने आप महसूस हो सकता है, लेकिन प्रेम और जुड़ाव के लिए प्रयास करना पड़ता है। दुख को बुलाना नहीं पड़ता, सुख को बनाना पड़ता है। और शायद इसी वजह से हम संघर्ष करते हैं। हम बेहतर जीवन चाहते हैं, हम प्रेम चाहते हैं, हम सम्मान चाहते हैं, लेकिन हमें कोई गारंटी नहीं मिलती। हम कोशिश करते हैं, फिर भी असफल हो सकते हैं। हम किसी को प्रेम करते हैं, फिर भी वह हमें न मिले। हम मेहनत करते हैं, फिर भी सफलता की कोई निश्चितता नहीं होती। लेकिन एक बात निश्चित है, अगर हम कोशिश ही नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं बदलेगा। इसलिए सवाल यह नहीं है कि जीवन में दुख क्यों है, सवाल यह है कि दुख के बावजूद हम सुख कैसे बनाएं। और शायद यहीं से हमारी असली यात्रा शुरू होती है, और शायद यहीं से सबसे कठिन सवाल शुरू होता है। अगर जीवन में दुख अपने आप आता है और सुख के लिए संघर्ष करना पड़ता है, तो क्या इसका मतलब यह है कि जीवन अपने आप में नकारात्मक है? शायद नहीं। शायद इसका मतलब सिर्फ इतना है कि जीवन हमें कुछ भी गारंटी के साथ नहीं देता। जीवन हमें सिर्फ संभावनाएं देता है। प्रेम की संभावना, खुशी की संभावना, सीखने की संभावना, बेहतर बनने की संभावना। लेकिन उन संभावनाओं को वास्तविकता में बदलने के लिए प्रयास करना पड़ता है। हम में से बहुत से लोग किसी न किसी चीज के अधूरेपन के साथ जी रहे हैं। किसी को प्रेम चाहिए, किसी को सम्मान चाहिए, किसी को अपनापन चाहिए, किसी को अर्थ चाहिए। और अक्सर हमें कहा जाता है कि अपनी इच्छाएं छोड़ दो, अपेक्षाएं छोड़ दो, तभी शांति मिलेगी। लेकिन क्या सच में ऐसा है? अगर इच्छा ही न हो तो हम आगे बढ़ेंगे कैसे? अगर किसी इंसान को बेहतर जीवन की इच्छा न हो
तो वह संघर्ष क्यों करेगा? अगर उसे प्रेम की इच्छा न हो तो वह किसी से जुड़ने की कोशिश क्यों करेगा? समस्या इच्छा में नहीं है। समस्या तब शुरू होती है जब हम यह मान लेते हैं कि किसी एक चीज के बिना हमारा जीवन पूरी तरह व्यर्थ है। इच्छा हमें आगे बढ़ाती है, लेकिन जब इच्छा हमारी पूरी पहचान बन जाती है तब वह हमें तोड़ने लगती है। इसलिए शायद हमें इच्छाओं को मारने की नहीं, उन्हें समझने की जरूरत है। हमें यह पूछने की जरूरत है कि हम वास्तव में क्या खोज रहे हैं। क्या हमें सिर्फ सफलता चाहिए या उस सफलता के साथ मिलने वाला सम्मान? क्या हमें सिर्फ प्रेम चाहिए या वह एहसास कि कोई हमें समझता है? क्या हमें सिर्फ धन चाहिए या वह सुरक्षा जो धन दे सकता है? जब हम अपनी इच्छाओं के पीछे छिपी वास्तविक जरूरतों को समझना शुरू करते हैं, तब हम अपने जीवन को अधिक ईमानदारी से जीना शुरू करते हैं। और शायद यही बात धर्म, पहचान और विश्वासों पर भी लागू होती है। हम अक्सर किसी विचार को इसलिए नहीं मानते क्योंकि हमने उसे परखा है, बल्कि इसलिए मानते हैं क्योंकि वह हमारी पहचान का हिस्सा बन चुका होता है। लेकिन अगर कोई विचार हमें दूसरों से नफरत करना सिखाए, अगर कोई पहचान हमें इंसान से पहले एक लेबल बना दे, अगर कोई विश्वास हमें सवाल पूछने से रोक दे, तो क्या हमें उस पर फिर से विचार नहीं करना चाहिए? मैं यह नहीं कहता कि हर धार्मिक व्यक्ति गलत है या हर गैर धार्मिक व्यक्ति सही है। इंसान की अच्छाई या बुराई उसके लेबल से तय नहीं होती, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं कि कोई भी पहचान इंसानियत से बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई विचार हमें करुणामय बनाता है तो वह मूल्यवान है। अगर कोई विचार हमें स्वतंत्र रूप से सोचने की शक्ति देता है तो वह मूल्यवान है। अगर कोई विचार हमें दूसरों के दर्द को समझना सिखाता है तो वह मूल्यवान है। लेकिन अगर कोई विचार हमें बांटता है, हमें डराता है, हमें यह सिखाता है कि जो हमारे जैसा नहीं है वह हमसे कम है, तो हमें उसके सामने रुककर सवाल पूछने चाहिए। क्योंकि सवाल पूछना गलत नहीं है। सवाल पूछना इंसान होने का सबसे सुंदर गुण है। और शायद दुनिया को आज सबसे ज्यादा किसी एक विचारधारा, किसी एक पहचान या किसी एक उत्तर की जरूरत नहीं है। दुनिया को ऐसे लोगों की जरूरत है जो सवाल पूछ सकें, जो तर्क कर सकें, जो अपनी मान्यताओं को भी जांचने का साहस रख सकें, जो असहमति के बावजूद सम्मान बनाए रख सकें। हमें यह स्वीकार करना होगा कि हम सब कुछ नहीं जानते, और शायद यही स्वीकार करना ज्ञान की शुरुआत है। हम अपने जीवन में बहुत कुछ विरासत में पाते हैं, भाषा, संस्कृति, परंपराएं, विश्वास, लेकिन सत्य विरासत में नहीं मिलता। सत्य की खोज हर इंसान को खुद करनी पड़ती है। इसलिए अगर आज आप इस वीडियो को सुन रहे हैं तो मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। किसी भी बात को सिर्फ इसलिए मत मानिए क्योंकि उसे आपको बचपन से बताया गया है। किसी भी बात को सिर्फ इसलिए मत ठुकराइए क्योंकि वह पुरानी है। हर विचार को तर्क, अनुभव और करुणा की कसौटी पर परखिए। खुद से पूछिए, क्या मैं जो मानता हूं वह मेरा अपना निष्कर्ष है? क्या मैंने कभी अपनी मान्यताओं को चुनौती दी है? क्या मैं सच को देखने के लिए तैयार हूं, भले ही वह मेरी पुरानी धारणाओं से अलग क्यों न हो? क्योंकि अंत में शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि हम किस धर्म, किस विचारधारा या किस पहचान से जुड़े हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या हम एक बेहतर इंसान बन रहे हैं। क्या हम अपने भीतर अधिक करुणा, अधिक समझ और अधिक ईमानदारी ला रहे हैं। और शायद यही वह जगह है जहां से एक बेहतर समाज शुरू होता है। कोई क्रांति सड़कों पर नहीं, बल्कि इंसान के भीतर शुरू होती है। वह तब शुरू होती है जब वह पहली बार खुद से ईमानदारी से पूछता है, मैं जो मानता हूं उसे क्यों मानता हूं। अगर हम यह सवाल पूछना सीख जाएं, तो शायद हम एक दूसरे को बदलने की कोशिश कम करेंगे और एक दूसरे को समझने की कोशिश ज्यादा करेंगे। शायद हम अपनी पहचान से पहले अपनी इंसानियत को देखना सीखेंगे। शायद हम डर से नहीं, समझ से जीना सीखेंगे। और शायद तब हमें यह एहसास होगा कि हम सब अपने सारे मतभेदों के बावजूद एक ही चीज खोज रहे हैं, थोड़ा सा प्रेम, थोड़ा सा अपनापन, थोड़ा सा सम्मान और एक ऐसा जीवन जिसे हम बिना डर के जी सकें। अगर ऐसा है तो शायद हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं। शायद हम सब एक ही यात्रा के यात्री हैं जो अलग अलग रास्तों से एक ही सवाल का जवाब खोज रहे हैं, सत्य क्या है। और हो सकता है कि सत्य कोई अंतिम उत्तर न हो सकता है कि सत्य एक यात्रा हो, एक ऐसी यात्रा जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह नहीं कि हमारे पास कितने जवाब हैं, बल्कि यह है कि हमारे भीतर सवाल पूछने का साहस कितना है।